सभी को पता है, हम सभी ये जानते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों को ये कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना वरन मैंने तुम्हें चुना है। लेकिन और कोई कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं चुना वरन तुमने मुझे चुना है। वो कौन है जो कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं चुना वरन तुमने मुझे चुना है? वो क्यों ये कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं चुना वरन तुमने मुझे चुना है? लिखा है यूहन्ना अध्याय 15 वचन 16 में यीशु कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। हमें यीशु मसीह ने चुना है इस संसार से और हमें नियुक्त किया है इस संसार के लोगों के बीच में हम ज्योति की संतान ठहरे। लेकिन बहुत से मसीह जब मन फिराते हैं, यीशु मसीह की वचन को सुनते हैं, यीशु मसीह की प्रेम को जानते हैं, उनकी बलिदान को जानते हैं, फिर भी वो जो पाप करते हैं अपने स्वयं की इच्छा में, तब पाप कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं चुना वरन तुमने मुझे चुना है। हम सभी जानते हैं कि जो कोई भी पाप करता है वो पाप का गुलाम है और पाप की मजदूरी तो मौत है। हम सभी को अनुग्रह ही से ही हमारा उद्धार हुआ है यीशु मसीह की बलिदान होने की वजह से। लेकिन हम जब उद्धार को पाते हैं और जाके फिर से पाप करते हैं, तब पाप हमें कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं चुना वरन तुमने मुझे चुना है, और अपना चुनाव किया है कि मैं मौत को गले लगाऊं। आज हमें मौत को गले नहीं लगाना है। आपकी मजदूरी तो मौत है, लेकिन हमें पाप आज नहीं करना है, क्योंकि यीशु मसीह हमें चुने हैं और नियुक्त किए हैं ज्योति की संतान की तरह, ताकि हम इस संसार के लोगों को यीशु मसीह की ज्योति को प्रकाश कर सके हमारे कर्मों के द्वारा। और हम यीशु मसीह की पुत्र होने के नाते हमारे अंदर उनकी फल होना जरूरी है। यीशु मसीह की जो गुण था, वो गुण और वो स्वभाव, वो चरित्र हमारे अंदर होना अवश्य है। अगर हमारे अंदर वो नहीं होगा तो हमें भी उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, जो कि लिखा है मत्ती अध्याय 15 वचन 13 में। यीशु ने उत्तर देते हुए कहते हैं, उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखड़ जाएगा। जो कोई पौधा यीशु मसीह के लिए फल नहीं लाएगा, वो पौधा को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा ताकि वो आग में झोंका जाए। आज हमें वो पौधा नहीं बनना चाहिए जो पौधा की सिर्फ और सिर्फ पत्ते से भरा हो और उसमें फल ना हो। हमें पत्ता और फल दोनों होना चाहिए। अगर हम में सिर्फ और सिर्फ पत्ते होंगे और फल नहीं होगा तो हमें उखाड़ दिया जाएगा, और हमारा फल उत्तम होना चाहिए। ऐसा पौधा पिता नहीं लगाए हैं, वो उखड़ जाएगा। हमें वो पौधा बनना है जो पिता के लिए अच्छा फल लाए। वचन में लिखा है कि तुम पेड़ को उसकी फल से पहचानोगे। हमें भी इस संसार के लोग फल से पहचानेंगे कि हम कहाँ के हैं, हम किसके संतान हैं। ये लोग हमारे फल से पहचानेंगे। हर एक इंसान अपने कर्मों से पहचाना जाता है कि वो किसकी संतान है। हमें आज नियुक्त किया गया है, हमें आज चुना गया है कि हम स्वर्गीय पिता की महिमा करें और उनकी ज्योति को, जो अंधकार में है, जो लोग इस संसार के पाप में डूबे हुए हैं, उनके सामने यीशु मसीह की जो गुण है, जो स्वभाव है, उसे दिखाए और उनको अंधकार से निकालने में हम एक चुना हुआ और नियुक्त किया हुआ संतान ठहर सके।
इसे आज हमें यीशु मसीह नियुक्त किए हैं, चुने हैं, ताकि हम अंधकार में जो लोग हैं उनको पिता की ज्योति दिखा सके। लेकिन हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि पाप को हम चुनाव करें और हमारा मजदूरी जो है वो मौत हो, अनंत आग हो। हमें अनंत आग में नहीं जाना है, वरन स्वर्ग में जाना है। इसीलिए स्वर्गीय पिता की लगाए हुए पौधे की तरह अच्छा फल लाते रहना है। इस वचन से प्रभु आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।